हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं भूटान के अंदर नामगेलिंग नाम के एक कॉटेज के अंदर हूँ, जो कि फोब्जिका वैली गैंगटे के अंदर है। तो जो ये रिज़ॉर्ट जो ये कॉटेज है नामगेलिंग, ये बाय चांस मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो, आप इसका ये व्यू देखो, कितना शानदार ये व्यू है। और जस्ट ये हमारे रूम से बाहर निकलते ही है, मतलब रूम से जस्ट बाहर निकलते ही वो व्यू था। और ये हमें एक जो कॉटेज मिला वो है। तो ये वाला जो कॉटेज है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। हमने 2 कॉटेज बुक किए थे, ये बड़ा कॉटेज था और दूसरे वाला हमें छोटा कॉटेज मिला है। तो ये आसपास थे दोनों कॉटेज, और अगर आप इनका पूरा फिनिशिंग देखो, यहाँ पे क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या फिर हमें पूरा वुड का बना हुआ था ये कॉटेज। और देखो ये सामने निकलते ही राइट साइड के अंदर क्या शानदार व्यू है। और ये लेफ़्ट साइड के अंदर हमारा दूसरे वाला छोटा वाला कॉटेज था, लेकिन ये भी अपने आप में काफ़ी ब्यूटीफुल था। अगर आपके साथ में बच्चा है तो आप बड़ा वाला ले सकते हो, अदरवाइज़ आप ये छोटे वाला ले सकते हो। और जो वाइट वाइट चादरें और कोज़ी सा, जैसे यहाँ पे काफ़ी ठंडा रहता है मौसम, तो उसके हिसाब से हीटर वगैरह भी बहुत ही अच्छे कंपनी का था। पानी, गर्म पानी वगैरह भी आ रहा था। अगर नहीं आता है तो बोल दो, फिर वो ठीक कर देंगे। जैसे इस रूम के अंदर पहले प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन बहुत ही बड़े बड़े गीज़र इन्होंने लगा रखे हैं 35 लीटर के। तो फिर बहुत ज़्यादा देर तक गर्म पानी आ रहा था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। आपको पता है कि बहुत सारे जो फ़ॉरेनर्स हैं वो फोब्जिका वैली में आते हैं, लेकिन जो इंडियंस हैं वो पुनेका में ही रुक जाते हैं और फोब्जिका वैली के अंदर नहीं आते हैं। उनको इतना आइडिया भी नहीं होता है। हमें भूटान के अंदर काफ़ी सारे इंडियंस जो मिले, हमने उनसे पूछा कि क्या आप फोब्जिका वैली में गए हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब वहाँ पे क्या है, क्यों जाना है, उनको कोई आइडिया नहीं था। लेकिन हम लोगों ने रिसर्च किया था और हम लोगों ने पता किया था कि फोब्जिका वैली के अंदर रुकना अपने आप में एक नेचुरल एक्सपीरियंस है। और बिकॉज़ कि यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा शानदार सा रिज़ॉर्ट भी मतलब हमें मिल गया कॉटेज टाइप का, तो फिर हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फोब्जिका वैली के अंदर हम लोगों ने कहाँ-कहाँ पे साइट सीइंग्स किए, क्या किया आज पूरा दिन, वो भी हम आपके साथ में मैं पूरा शेयर करूँगी। तो बेसिकली अगर आप मेरे व्लॉग्स भूटान के देख रहे हो तो आपको आइडिया लगेगा कि हम पहले आज ही पुणेका के 2 साइट सीइंग करने के बाद में हम लोग यहाँ पे फोब्जिका वैली के अंदर आए हैं। तो अभी इवनिंग हो गई है हमें यहाँ पे आने में, तो अभी मैंने आपको ये पूरा इसका रूम का टूर दिया, और जो रिज़ॉर्ट है उसका भी मैंने आपको थोड़ा-सा टूर दिया। अभी आपको रिसेप्शन एरिया वगैरह मैं दिखाऊंगी रिज़ॉर्ट का। एक्चुअली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इसके जितने भी कारपेट और जो भी इनका पूरा लुक था। तो उसके बाद में जो इनका ये रिसेप्शन वाला एरिया था जहाँ पे फूड वगैरह आप ऑर्डर कर सकते हो, वहाँ पे इन्होंने ऐसे ये पत्थर से लगा रखे हैं और ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको छूना मत बिल्कुल भी। और यहाँ पे आप ऐसे हम साइडों के अंदर चेयर्स ही डाल के बैठ गए थे और फिर हम अपने हाथ सेक रहे थे। तो हमने इनको पहले टी का ऑर्डर दिया कि आप हमारे लिए टी बना दो। तो चाय अच्छी थी, तो इन्होंने हमें गरम-गरम चाय और फ्रेंच फ्राइज़ का हमने ऑर्डर दिया था। तो ये इनकी किचन है। तो इन्होंने हमारे लिए बहुत ही बढ़िया सी टेस्टी सी फ्रेंच फ्राइज़ बनाई और थोड़ा चिली मसाला दे दिया, तो बच्चों ने उस फ्रेंच फ्राइज़ को पेरी-पेरी फ्राइज़ बना दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने चाय के ऐसे बहुत ही ज़्यादा ऐसे ऑप्शंस नहीं होते हैं यहाँ पे। उसके बाद में फिर जैसे रात को भी हम लोगों ने सिंपल सा कुछ डिनर ऑर्डर इनको कर दिया था। उसके बाद में जैसे मॉर्निंग में अगर आप देखो तो मॉर्निंग के अंदर तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। देखो ये पैनकेक है किसी कोई मिलेट का, और इन्होंने जो ये ब्रेड है उसको हमको वो कर दिया था, टोस्ट करके दे रहे थे ये इनका एक चिली का कुछ ऐसे डिश थी, चिली की चटनी टाइप का कुछ था। उसके बाद में वो ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद में हम लोग निकल पड़े फोब्जिका वैली के साइट सीइंग के लिए। कितना ब्यूटीफुल है ना फोब्जिका वैली, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अब हमारा गाइड आपको बताएगा कि हम नेक्स्ट कहाँ जाएँगे। We are here right now. Today we are going to Natural Trail of Gante. So here we can have a very good view, panoramic view of whole valley from here. And then we will be meeting the car here. This is a finishing point, and there's a small wooden bridge where you can meet the. This is the end of the natural trail, and that's very easy. It's very doable, and you will be going through the good long trees, and you will be under the trees. ये गैंगटॉक है? Gangte is the name of the place here. नहीं, हम तो फोब्जिका में है ना। Gangte. No, this is Gangte. This is Gangte,
And the Gante Phobjikha. So right now here is Gante. This whole valley is Gante. The Phobjikha is the valley. हाँ, तो अभी हम ऊपर आए, अब हम नीचे जाएंगे। Yes, now we are. चार्जर है क्या अर्शी तेरे पास? Okay. Let's चार्ज start. Now we will not use car. कोई नहीं रहा, We ओपन are नहीं हो रहा leaving यार। the car. पिट्ठू बैग निकाला नहीं। Don't feel cold. मेरे को नीचे लेना है। अपने ट्रैक स्टार्ट कर दिया। हेलो। हाय। गाइस, दिस इज द व्यू। ये व्यू ही सब कुछ है। मतलब ऐसा है कि दिस इज भूटान। हाँ 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 हाँ, दीदी मैं देख रहा हूँ। तो ये व्यू है, वुड कटिंग हो रहा है। यहाँ पे वुड कटिंग हो रहा है। देखो यार, व्यूज देखो आप लोग। से लोग ऐसा बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट और भूटान में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यार ऐसा सच नहीं है। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और अमेजिंग है। यहाँ से आए हैं अभी हम लोग। So this is the view, canopy view. गाइस, हमें जहाँ पे ट्रैक करके आना था वो ये है वैली। यहाँ पे हमको बेसिकली पहुँचना था। और देखो ड्राइवर भैया भी यहाँ तक आ गए हैं और वो भी आ गए हैं भैया। ये पूरा व्यू है यार। ये व्यू मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप यू कैन सी। जैसे स्विट्ज़रलैंड वगैरह के अंदर गायें चर रही होती हैं, उस तरह से गायें चर रही हैं। नदी की, झरनों की आवाज़ें आ रही हैं। और ये रही मैं, हमारे ड्राइवर भैया। ये रहा बेबी। थेरेपी के लिए चले गए, कोल्ड वाटर थेरेपी कि ट्रैकिंग के बाद में गर्म ठंडे ठंडे पानी के अंदर आप अपने पैर डाल दो। उस तरह की कोई थेरेपी होती है यहाँ पे। और मतलब लोग तो पूरे भी डूब जाते हैं। आशीष एंड जियाची जस्ट डूइंग कि बस पैर डुबो रहे हैं। तो गाइस, ये बेस्ट व्यू है जहाँ पे मैं अब आपको हमारा सेकंड डे का बताती हूँ। वो फर्स्ट वीडियो था, उसके अंदर मैंने पूरा थिम्पू का डाला था कि थिम्पू के अंदर हम लोग जब हम लोगों ने क्या किया और कैसे हम लोगों ने अपना आइटिनरी बनाया। अब मैं आपको उसके बाद का बताती हूँ। तो बेसिकली 2 दिन थिम्पू के अंदर बिताने के बाद में नेक्स्ट डे हम लोग फिर वहाँ से फॉब्जिका के लिए निकल पड़े। तो फॉब्जिका जाने से पहले हम लोग पुनेका के अंदर रुके थे। पुनेका के अंदर 2 साइट सीन है जो कि लोग वहाँ पे जाते हैं तो देखते ही हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग मॉर्निंग के अंदर 9:30 शार्प निकल लिए थे थिम्पू से, क्योंकि आप थिम्पू से 2 आवर्स का जर्नी है पुनेका का। और पुनेका से अगर आप आगे जा रहे हो तो फॉब्जिका वो फिर 4 आवर्स का है, तो फिर बहुत ज़्यादा डिले करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम लोग वहाँ से निकल लिए पुनेका के लिए। मे बी मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग हो। फिर पुनेका जाने के बाद में हम लोगों ने वहाँ पे पुनेका का एक बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल तरीके से अगर देखा जाए तो भूटान में बहुत इम्पोर्टेंस है। पहले वो यहाँ की कैपिटल थी और अब वो यहाँ की कैपिटल नहीं है। अब थिम्पू कैपिटल हो गई है। लेकिन जब थिम्पू के अंदर बहुत ज़्यादा विंटर होती है तो फिर उसको थोड़ी सी दिनों के लिए 1 मंथ टाइप से उसको बना दिया जाता है वहाँ की कैपिटल
भूटान की, ऐसा भैया ने मुझे बताया। खुद घर में जैसे पापा अंदर गए तो I told just to soak your तो अभी हम खाना खाने के लिए यहाँ पे आए हैं। भैया ने सजेस्ट किया कोई यहाँ का सिंपल सा रेस्टोरेंट है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस तो होते ही हैं सब जगहों पे। ये है हमारा रेस्टोरेंट। ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे अभी हमने खाना खाया। खाना बहुत टेस्टी था बट बहुत लिमिटेड था इनके पास में। इन्होंने मना ही कर दिया कि और दाल नहीं है और चावल नहीं है, लेकिन सब कुछ था बहुत टेस्टी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले यहाँ पे ऑर्डर दे जाओ और उसके बाद में अपना घूम फिर के आओ और फिर यहाँ पे खाना खाने आना। हाय, सो अभी हम लोग आए हैं वेलकम टू द ब्लैक नेक क्रेन एजुकेशन सेंटर। ये यहाँ के माइग्रेटेड बर्ड्स हैं जो कि माइग्रेन होके आते हैं तिब्बत से, और अभी इनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री और इनके बारे में पूरा वो हमें बताएंगे। फ्लाई होके आते हैं, बताओ। तो बस फिर वो क्रेन वाला देखने के बाद में हम लोग होटल आ गए अपने उस रिज़ॉर्ट में, और हम लोगों ने इनके किचन के अंदर में कुकिंग किया, क्योंकि जो हमारे बच्चे थे उन्होंने बोला कि उनको हमारे हाथ के आलू के पराठे खाने हैं। तो हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट की कि क्या हम आलू के पराठे बना लें। हमने उन लोगों को भी दिए और हमने भी कुकिंग की। बहुत ही डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पहले तो वो मना कर रहे थे, लेकिन फिर जब हमारे गाइड ने उनको बोला तो फिर वो मान गए थे। आफ्टर डिनर हम लोग फिर सो गए रूम में, थोड़ी मस्ती वस्ती गेम्स वेम्स खेले, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे हमें जाना था पारो।